ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं ब्रशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में एकादश अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें काल का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे जो सूक्ष्म पदार्थ है, जो सूक्ष्म कण है, उसको बोलते हैं परमाणु। उससे नीचे कुछ भी नहीं है। अब दो परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है और तीन अणु से मिलकर एक त्रिसरणु बनता है। ये त्रिसरणु को जब सूर्य का प्रकाश जितने समय में पार करता है उसको बोलते हैं एक त्रुटि। और एक त्रुटि जो है, ये एक त्रुटि हो गई। तो इसको ऐसा भी कहा जाता है कि सुई के द्वारा जब कमल के पत्ते को छेदने में जितना टाइम लगता है उसको भी त्रुटि कहा जाता है। तो 100 त्रुटि का एक वेद होता है और 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठाओं का लघु, 15 लघु की एक नाड़ी अथवा दंड और 2 दंडों का अथवा 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार से 6 या 7 दंडों का एक प्रहर होता है। ये मनुष्य के जो दिन है उसका एक चौथाई भाग होता है। और फिर बताया आगे कि मनुष्य के जो एक दिन रात हैं उसमें 4-4 प्रहर होते हैं। 15 दिनों और रात्रों का एक पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसके बाद फिर एक मास होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिलाकर। ये पितरों का एक दिन रात है। पितरों का दिन जो होता है वो एक पक्ष, हमारा एक वो होता है शुक्ल पक्ष और रात एक पक्ष होती है। तो हमारा जो एक महीना है वो पितरों के एक दिन के बराबर है, 24 घंटे के बराबर। और 2 मास की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुओं का एक अयन, तो उत्तरायण और दक्षिणायन और 2 अयन मिलकर जो है एक वर्ष बनता है हमारा, जो देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। तो इस प्रकार से जो 100 वर्ष की आयु है वो मनुष्य की आयु, परम आयु निर्धारित की गई है। और सूर्य इत्यादि जो हैं वो सब 12 राशियों में ट्रेवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सूर्य जो घूमता है उसको बोलते हैं संवत्सर। इसी प्रकार से जो बृहस्पति है उसको बोलते हैं परिवत्सर। चंद्रमा जब घूमता है तो उसको बोलते हैं इदावत्सर। तो ये 5 प्रकार के वत्सर बताए हैं। उसके बाद विदुर जी कहते हैं कि आगे विदुर जी बोलते हैं यहां पर
हम लोग इसमें श्रवण कराए थे 19वें श्लोक तक हम लोग यहां पर श्रवण कर लिए हैं। तो विदुर जी यहां पर आगे प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछते हैं विदुर जी कि जैसे आपने बताया मनुष्यों की आयु 100 वर्ष होती है, तो उसी प्रकार अब आप आगे जो इनकी आयु होती है और लोगों की भी, उसका भी आप वर्णन कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है सभी की आयु को जानते हैं, आप सबकी गति को जानते हैं। तो मैत्रेय ऋषि फिर वहां पर जो है सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका वर्णन करते हैं कि इनकी कितनी कितनी आयु है। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु, उसकी दुगनी है फिर द्वापर की, उसके 3 गुनी त्रेता और सतयुग की उससे 4 गुनी। तो ये टोटल चतुर्युग है और ये चतुर्युग जो है हमारा होता है 43,20,000 वर्ष का। इस प्रकार से अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं संध्यांशयोरनंतरेण यह काल है शतसंख्ययो तमेवाहुर्युगम तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। संध्या जो प्रत्येक युग होता है, 4 युगों में से उनकी एक संध्या होती है और एक संध्यांश होता है। तो जो शत संख्ययो 100 वर्ष वालों संख्या का जो अंतरेण है युग के अंत में, तो युग के अंत में होता है संध्या। तो जो समय होता है तज्ज्ञा माने उस काल के जानने वाले, और मध्यवर्ती काल जो है उसको युग कहते हैं। सो संध्या और संध्यांश के बीच में जो समय है उसको युग कहा जाता है। युग के प्रारंभ में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। तो इस प्रकार से युग की संख्या के अनुसार ही सैकड़ों की संख्या होती है युगों की। मतलब सतयुग जो है वो 4000 दिव्य वर्ष का है, तो संध्या और संध्यांश जो है 400 वर्ष के हो गए। इस प्रकार से, और इन दोनों के बीच का जो काल है उसको युग कहा जाता है। और प्रत्येक युग में एक विशेष प्रकार का युग धर्म होता है। यत्र धर्मो विधीयते, प्रत्येक युग का एक विशेष धर्म है। आगे कहते हैं 21वें श्लोक में धर्मश्चतुष्पान्न मनुजान कृते समनुवर्तते सैवान्येषु अधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता। सतयुग के अंदर धर्म जो है 4 चरण विद्यमान होते हैं उसके, तप, शौच, दया और सत्य। चतुष्पाद, सतयुग में 4 पैर होते हैं धर्म के। और त्रेता के अंदर जो है अधर्म का एक एक चरण जो है वो बढ़ता चला जाता है। अधर्म का चरण अर्थात धर्म का एक एक चरण घटता चला जाता है। अधर्मेण वर्धता, तो अधर्म के बढ़ने से पदेन व्यति माने एक एक पाद जो है धर्म का वो कम होता चला जाता है। त्रिलोक्या 22वें श्लोक में त्रिलोक्या युग सहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक्। यहां कह रहे हैं हे तात अर्थात हे विदुर जी, त्रिलोक्या बहि, इस त्रिलोकी से बाहर मतलब स्वर्गलोक से ऊपर, महलोक इत्यादि में, तो महलोक से ब्रह्मलोक तक, आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मलोक तक युग सहस्रम, एक सहस्त्र चतुर्युगी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्र होती है। तो ब्रह्मलोक तक जो है, महलोक से ब्रह्मलोक तक एक ही 1000 चतुर्युग का दिन होता है और 1000 चतुर्युग की रात होती है। स्वर्गलोक से ऊपर महलोक की बात कर रहे हैं। इसी रात्रि में विश्व सृष्टा जो ब्रह्मा है वे शयन करते हैं, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। तावत एव निशा यत विश्वसृक निमीलयति, सोते हैं, ब्रह्मा जी सोते हैं। तो जो समय का अंतर है वो पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूभुव स्वयं में ही है। और महलोक उसके ऊपर जो जनलोक, सत्यलोक, तपलोक और जनलोक है, और ब्रह्मलोक, चारों में एक ही बराबर दिन रात होता है उनमें। 23वें श्लोक में कहते हैं निशावसानवारब्धो लोक कल्पोनुवर्तते यावद्दिनम भगवतो मनून भुंजश्चतुर्दशः।
ब्रह्मा जी की जब रात्रि का अंत हो जाता है, निशावसान, तो आरब्ध माने फिर प्रारंभ होता है लोक सृष्टि का कार्य। लोक कल्प अनुवर्तते, फिर वो प्रारंभ होके फिर चलता रहता है। इस प्रकार से भगवत है यावत दिनम, तो ब्रह्मा जी का जब तक दिन रहता है तब तक चतुर्दश मनून भुंजन, उसमें 14 मनु भोग करते हैं, अर्थात 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। आगे कह रहे हैं स्वम स्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम ही एक सप्तितम मनवंतरेषु मनवस्तस्तद्वंश्याम वंश्याम ऋषय सुरा भवन्ति चैव युगपत सुरेशाश्चानु ये चतान। हे विदुर जी, प्रत्येक मनु जो है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हो गए, और प्रत्येक मनु जो है उसमें 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल अपने अपने समय को वो लोग भोग करते हैं। तो 71 चतुर्युग से थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक्चुअली बहुत छोटा सा, उसका कुछ पोर्शन जो है ज्यादा हो जाता है। टोटल 71 चतुर्युग नहीं है, थोड़ा सा कह रहे हैं ज्यादा है उससे। यहां बताए हैं कि अधिक काल है, मतलब 71 प्लस 6/14, 71 और 6/14 चतुर्युग ये होते हैं। 6/14 बताया है। तो इतने समय तक जो है मनु भोग करता है। 71 और 6/14 या 3/7 कहिए, एक ही बात है। इतने समय तक जो है मनु भोग करता है, और उसके बाद फिर मनवंतरों के अंदर मनु, उनके वंश के लोग, तदवंश्या, ऋषि, सप्तऋषि, देवता, इंद्र, और उन देवताओं के जो अनुयायी हैं, तान अनु, इंद्र के जो अनुयायी हैं, युगपत एव भवंती, एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक मनु के समय में सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और गंधर्व इत्यादि वो सब एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये सब जो हैं राजा लोग हैं मनुवंशीय पृथ्वी के। 26वें श्लोक में कहते हैं, 25वें श्लोक में, एष दैनिंदिन सर्गो ब्राह्मस्त्रलोक्यवर्तन त्रियक न पितृदेवानाम संभवो यत्र कर्म भी। एष त्रिलोक्य वर्तन, ये जो त्रिलोकी में चलने वाला है ब्रह्मा जी का दैनिंदिन माने दैनिक सृष्टि है, ये सर्ग माने सृष्टि। तो ये ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसके अंदर 14 मनु होते हैं, और एक मनु में 71 और 3/7 जो है वो चतुर्युग होते हैं। और इनमें क्रमानुसार, अपने अपने कर्मानुसार, तिर्यक माने पशु पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की संभव माने उत्पत्ति होती रहती है, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। मन्वंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं समूर्ति भी मन्वंतरादिभिर्दम विश्वम अवत्युदित पौरुषः। प्रत्येक मनवंतर में भगवान जो है सत्वगुण का आश्रय लेकर, विभ्रत माने आश्रय लेकर, मनु आदि के रूप में स्वमूर्ति भी, अपनी ही मूर्ति, अपनी विभूति को धारण करके और पौरुष प्रकट करके, प्रकाशित करते हुए अपना पौरुष मनु के रूप में इदम विश्वम अवति, इस विश्व की रक्षा करते हैं मनवंतरावतार के रूप में। आगे कह रहे हैं 27वें श्लोक में, तमो मात्रा मुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णीम दिनात्यये। कालेन माने समय आने पर, जब रात्रि उपस्थित होती है तब, दिन अत्यय अर्थात दिन बीतने पर, रात्रि उपस्थित होने पर, तमह मात्राम, जब तमोगुण का संपर्क, उपादाय माने स्वीकार करके, तमोगुण का संपर्क स्वीकार करके, अशेष माने संपूर्ण जगत को, अनुगत माने अपने साथ लेकर, विक्रम है प्रति संरुद्ध है, अपने पराक्रम को रोक कर, अर्थात अपने पराक्रम को स्थगित करके, तूष्णीम आस्ते, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के विषय में कह रहे हैं कि ये जो
ये सब के सब जितने भी देवता इत्यादि हैं ये सब शांत हो जाते हैं, अर्थात तीनों लोकों में स्थित जितने भी जीव हैं वो उनमें लीन हो जाते हैं, भगवान ही। तो ब्रह्मा जी की रात्रि उपस्थित होने पर भगवान त्रिलोकी के संहार के लिए तमोगुण का आश्रय लेते हैं और कालाग्नि के रूप में जो है सब कुछ नष्ट कर देते हैं, भू भुवः स्वः, इन तीन लोकों का नाश कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है तब उस समय जो सृष्टि रचना रूपी पौरुष है उसको स्थगित करके, ये उनका पराक्रम है, उसको स्थगित करके और निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय जो है सारा ये जो जगत है वो सब उनमें लीन हो जाता है। उसको कह रहे हैं आगे, तमेवान्वपीध्यन्ते लोका भूरादयस्त्र है निशायाम अनुवृत्त्याम निर्मुक्त शशि भास्करम, चंद्र और सूर्य निर्मुक्त माने उनके न रहने पर, चंद्रमा और सूर्य से रहित हो जाती है पृथ्वी जो है। निशायाम ब्रह्मा जी की रात्रि, अनुवृत्त्याम आने पर, भू आदय भू इत्यादि जो लोक हैं तीन, भू भुवः स्वः, ये तीनों लोक तम एव अनुपीध्यन्ते, उनमें लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाते हैं जो तीन लोक हैं। तो तीनों जो है लोक बिल्कुल अंधकारमय हो जाते हैं और लोग सब लीन हो जाते हैं। यहां पर अनुपीध्यन्ते 29वें श्लोक में कह रहे हैं, त्रिलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्ति ऊष्मणा महरलोका जनम भृगवादयोर्दितः। और शेषनाग जी के मुख से, संकर्षण मतलब शेषनाग जी के मुख से जो अग्नि निकलती है, अग्निना, वो अग्नि रूप क्या है, वो शक्तियां, भगवान की शक्ति है। उससे त्रिलोक्याम दह्यमानायाम, त्रिलोकी जो है भूभुवः स्वः, जलते समय क्या होता है, गर्मी हो जाती, ऊष्मणा, तो अर्धिता, इससे पीड़ित होके जो भृगु आदि ऋषि हैं वे महलोक से और जन्म यान्ति जनलोक में चले जाते हैं। तो महलोक से ऊपर है जनलोक और जनलोक से ऊपर है तपलोक और तपलोक से ऊपर है सत्यलोक। तो जो भृगु ऋषि हैं वो रहते हैं महलोक में, जहां पर महर्षि लोग रहते हैं। तो उस लोक से वे ऊपर वाले लोक में चले जाते हैं क्योंकि यहां पर गर्मी आ जाती है, काफी दग्ध होने लगते हैं वो भगवान इस अग्नि से। जलाती रही है महल लोक को अग्नि, लेकिन गर्मी वहां पहुंच जाती है। 31वें श्लोक में 30वें श्लोक में कह रहे हैं, तावत् त्रिभुवनम सद्य कल्पान्त्ययधित सिंधवः प्लावयन्ति उत्कट आटो चंडवात इरतुर्मय। तावत माने तब तक, कल्पांतई कल्प के अंत में जो बढ़ा हुआ बहुत बड़ा जो वात है, मतलब वायु है, प्रचंड वायु, चंडवात प्रचंड वायु से प्रेरित होके और उत्कट आटोप का मतलब होता है उछाल लेना, तो भयंकर जो उछाल लेती है उत्कट, ऐसी ऊर्मय माने उर्मियां, लहरियां, तो ऐसे लहरी वाले सिंधुवन माने सिंधु समुद्र, सद्य त्रिभुवन प्लावयंती, तीनों लोकों को डुबा देते हैं। तो प्रत्येक कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है तब वायु से प्रेरित होकर समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी उछाल आती हैं और उससे सारे के सारे जो लोग हैं वो डूब जाते हैं उनमें। समुद्र की लहरों से सब तीनों भुवन जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। 31वें श्लोक में कह रहे हैं, अंतः स तस्मिन् सलिल आस्ते नंतासनो हरि योग निद्रा निमीलाक्ष स्तूयमानो जनालयी। अस्मिन् सलिले, उस जल के भीतर, अंतः माने उस जल के भीतर, 100 अनंत आसनों, वे अनंत माने शेषनाग के आसन के ऊपर, हरि ही योग निद्रा, जो भगवान हरि हैं वो योग निद्रा से अक्ष निमीला, आंखें बंद करके, जनालयी जनलोक के निवासियों द्वारा, क्योंकि महलोक के सभी लोग जो हैं वो सब जनलोक में चले गए हैं, तो जनलोक के निवासियों द्वारा वे स्तूयमाने आस्ते,
स्तुति होते हुए और उसमें शयन करते हैं। उस जल के भीतर जो भू भुवः स्वः समुद्र के द्वारा जो डुबा दिया गया है सब कुछ, तो प्रलयकालीन जो समुद्र जल है उसमें भगवान जो हैं वे शेष शैया के ऊपर और आंखें मूंदकर योग निद्रा में शयन जब करते हैं, तो फिर जनलोक से भृगु आदि महर्षि जो हम उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि भृगु इत्यादि महर्लोक से जनलोक में चले गए हैं ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। अब आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः उपक्षितम् मिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। एवं मन इस प्रकार से काल गति उपलक्षित है, काल की गति से जो प्रतीत होने वाले अहोरात्रैः, अहो माने दिन, रात्रि माने रात्रि, तो जो दिन रात हैं, जो काल की गति के द्वारा दिन रात्रि जो हैं अपेक्षित माने व्यतीत होने से ब्रह्मा जी की जो परम आयु है, अस्य माने ब्रह्मा जी की भी, अपि माने भी, परम आयु मतलब 100 वर्ष की आयु, वयः शतम 100 वर्ष की आयु है। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 वर्ष की है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की भी एक उम्र है, वो भी 100 वर्ष के बाद चले जाएंगे। अब आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, यद्धर्ममायुषस्तस्य परार्धम विधीयते पूर्वः परार्धोपक्रांतो य परोद्य प्रवर्तते। यत तस्य, यत माने जो, तस्य माने उन ब्रह्मा जी की, आयुषम अर्धम, आयु का जो आधा भाग है ब्रह्मा जी की, वो उसको परार्धम अभिधीयते, परार्ध कहते हैं। पूर्व परार्ध है, तो उनकी आयु का जो पहला परार्ध है, पहला वाला मतलब पहले 50 वर्ष ही अपक्रांतम, ये बीत गए हैं, और इस समय अद्य अपरः प्रवर्तते, इस समय उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। तो ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु पूरी हो गई है और अभी उस दूसरे परार्ध मतलब 51वें वर्ष का पहला दिन इस समय चल रहा है, ये बताई जा रही है बात। आगे कहते हैं, पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्रा भवत ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदुः। पूर्वस्य परार्धस्य, पहले का जो परार्ध था, अर्थात 50वें वर्ष का जो अंतिम दिन था उनका, आदौ माने उसके प्रारंभ में, यानी 50 वर्ष का जो परार्ध था उसके प्रारंभ में मतलब पहला दिन, तो 50वें वर्ष का पहला दिन अर्थात ब्रह्मा जी के जीवन का पहला दिन जो था, जो इसको कल्प कहा जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन को, तो ब्राह्म नाम महान कल्प, उस कल्प का नाम था ब्राह्म कल्प, सबसे पहला जो कल्प है। अभूत माने हुआ था, तो ब्रह्मा जी का पहले दिन का नाम था ये ब्राह्म नाम का कल्प, जिसमें ब्रह्मा जी अभवत माने उत्पन्न हुए थे। यम ब्रह्म शब्द ब्रह्म इति विदु, जिनको शब्द ब्रह्म इस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं कि उनका जो पहला दिन था उसको कहा जाता है ब्राह्म कल्प, और पंडितगण उन ब्रह्मा जी को जो है शब्द ब्रह्म के रूप में जानते हैं, विदु माने जानते हैं। आगे कहते हैं 36वें श्लोक में, 35वें श्लोक में, तस्यैव चान्ते कल्पभूत यम पाद्मम विचक्षते यद्धरे नाभिसरस आसीलोक सरोरुहम। तस्य, यहां ब्रह्मा जी के विषय में बात चल रही है कि उन्हीं के अंत में जो कल्प है अभूत, जो कल्प हुआ, तो ब्राह्म कल्प के अंत में जो कल्प हुआ अर्थात परार्ध में, परार्ध का मतलब 50 वर्ष, तो 50 वर्ष का जो अंतिम दिन था उसको कहते हैं पाद्मम अभिचक्षते, उसको पाद्म कल्प कहा जाता है। अर्थात अभी जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इससे इमीडिएटली पहला वाला जो दिन था उस दिन को कहा जाता है पाद्म कल्प। यत हरे, क्योंकि उसके अंदर नाभि सरोवर से लोक सरोरुहम आसीत, लोकमय कमल
जो है वो उत्पन्न हुआ था। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि सरोवर से और कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं पाद्म कल्प। अब 37वें श्लोक में कह रहे हैं, 36 है, हर बार मैं गड़बड़ कर रहा हूं। अयम तु कथित कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वराह इति विख्यातो यत्रासीत सुकरो हरिः। हे भारत अर्थात हे विदुर जी, इस समय वर्तमान में अयम तु इस समय जो कल्प है वो द्वितीयस्य अपि दूसरे परार्थ का ही कथित माने कहा गया है, जो अभी चल रहा है। और वराह इति विख्यातः, इसको वराह के नाम से प्रसिद्ध है, जो अभी कल्प चल रहा है ये। यत्र हरि सूकर है आसीत, जिसमें भगवान हरि वराह के रूप में अवतार लिए थे, वराह मूर्ति प्रकट हुई थी इसी कल्प में, जो अभी प्रेजेंट कल्प चल रहा है हमारा। परार्ध का पहला दिन, दूसरे परार्ध का। तो पहले परार्ध को कहा जाता है पूर्वार्ध, पूर्व परार्ध, और इसको उत्तर परार्ध। तो ये जो है अभी हमारा वराह कल्प चल रहा है। अब आगे कह रहे हैं 37वें श्लोक में, कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्यकृतास्यान्त अनन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः अयम द्विपरार्ध आख्यः। ये दो परार्ध कहे जाने वाला जो काल है, ये कैसा है? अव्याकृतस्य, निर्विकार है, और अनंत है। तो ये जो काल है ये अव्याकृतस्य माने निर्विकार, अनंत और अनादि जगतात्मन है, जो भगवान है, विश्वात्मा भगवान का क्या है? निमेष। निमेष भी उपचर्यते कहा जा सकता है कल्पित भाव से। तो ब्रह्मा जी का जो समय है 100 वर्ष का, जो उनकी आयु है द्विपरार्ध वाली, ये भगवान का एक निमेष के बराबर है। मतलब भगवान एक पलक झपकते हैं, निमेष का पलक झपकने में जितना समय लगता है वो भी कहा जाता है। तो जितना समय पलक झपकने में लगता है बस उतनी देर तक ये ब्रह्मा जी रहते हैं, और ब्रह्मा जी की उसमें फिर जो है आयु खत्म हो जाती है। तो इतना सामर्थ्य देखिए कितना बड़ा, ब्रह्मा जी की कितनी आयु है? 100 वर्ष। 100 वर्ष के अंदर भगवान ब्रह्मा जी के 360 जो है दिन हो गए, 360 गुणा 100 यानी 36,000 दिन हो गए, 36,000 कल्प हो गए। और 36,000 कल्प का मतलब हो गया कि इतनी ही बड़ी 36,000 ही रात्रि हैं। और एक कल्प का जो मान है वो हम लोग श्रवण कराए हैं, उसमें 14 मनु है और 71 जो है उसमें चतुर्युग हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का जो है ये एक दिन है, और उसकी ही 100 वर्ष की आयु है। इस प्रकार से तो ये केवल भगवान के एक निमेष के बराबर है। निमेष। तो इसको हम लोग भगवान का एक निमेष मान सकते हैं केवल, और कुछ भी नहीं है इससे ऊपर। अब आगे कह रहे हैं 38 श्लोक में, कालो अयम परमाणु अण्वाद्वीप दुपरार्धांत ईश्वरः नैवेशितुम प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाम मानिनाम। अयम परमाणु आदि, जो परमाणु आदि से लेकर ये द्विपरार्ध का अंत तक का जो काल है, ये ईश्वर है भूम्न, समर्थ होने पर भी जो सर्वव्यापक प्रभु हैं, भूम्न माने सर्वव्यापक प्रभु हैं, उनको ईशितुम प्रभावित करने में उनको समर्थ नहीं है। न एव, समर्थ नहीं है। तो ये जो समय है परमाणु से लेकर द्विपरार्ध की अवधि तक का जो विस्तृत काल है, ये सामर्थ्य युक्त होने पर भी जो भगवान है उनको नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात काल का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर कह रहे हैं कि जो देह और ग्रह के अभिमानी हैं, मानी नाम, धाम मानी नाम, जो शरीर को
अपना मानते हैं, जो घर इत्यादि को अपना मानते हैं, ऐसे जो अभिमानी पुरुष हैं, उन्हीं के ऊपर ये अपना आधिपत्य करता है, ईश्वर है, उनका स्वामी है काल। मैं और मेरा जिनके अंदर बुद्धि है, तो उन्हीं के ऊपर ये अपना आधिपत्य करता है, मतलब उनके ऊपर अपना अधिकार जमाता है, इस प्रकार का अभिमान। तो अभिमान का जो कारण है वो हम लोग काल की सीमा में आते हैं, इसका कारण है हमारा मैं और मेरा का अभिमान। उन्हीं के ऊपर जो है ये अपनी प्रभुता रख सकता है, उन्हीं के ऊपर अपनी शासन चला सकता है। ये काल सर्वसमर्थ है, तो भी भगवान के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रभुता नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो केवल उनके एक निमिष के बराबर है। जो ब्रह्मा जी का पूरा आयु है, वो इतनी बड़ी है जितनी कि भगवान अपनी एक पलक झपकते हैं, बस इतना, एक निमेष। अब 39 श्लोक में कहते हैं, विकारई सहितो युक्तये विशेषादिभिरावृतः आंडकोशो बहिरयम् 50 कोटि विस्तृतः। ये जो विकार है प्रकृति के, क्या क्या है? 10 इंद्रिय है, 5 महाभूत हैं, मन है, बुद्धि है इत्यादि, महत्त्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, इनके साथ जो विशेष माने प्रकृति है, महत्त्व इत्यादि, इनसे युक्त माने युक्त होकर, ये जो 16 विकार है, इनसे युक्त होकर, आदि भी आवृत माने इनसे घिरा हुआ, अयम आंड कोशः, ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड जो है वो 8 प्रकार की प्रकृतियों से घिरा है, 8 उसके आवरण है। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ये 8 आवरण है प्रकृति के। और इसके साथ साथ ही जो है 10 इंद्रियां, मन, 5 महाभूत भी हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, ये भीतर से इसका विस्तार कितना है? 50 करोड़ योजन वाला है, भीतर से नहीं, बाहर से। यदि इसको बाहर से नापा जाएगा, बही माने बाहर से नापा जाएगा, तो फिर ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है, विस्तृत है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसके अंदर 14 भुवन स्थित हैं, इसको कहा गया 50 करोड़ योजन, और एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर। तो हम लोग निकाल सकते हैं 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हो गया हमारे 600 करोड़ किलोमीटर का है हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, इसका विस्तार है इतना। अब आगे कह रहे हैं 40वें श्लोक में, दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये कोटिशो यंडराशयः। 10 उत्तर अर्थात उत्तरोत्तर 10 गुना। 10 उत्तर का मतलब है उत्तरोत्तर, क्रमशः 10 गुने अधिक बड़े इसके 7 आवरण हैं। यत्र माने जिसमें ये जो ब्रह्मांड है परमाणुवत प्रविष्ट है, परमाणु के समान पड़ा हुआ है। तो इसके बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर जो है वो इससे 10 गुने, अर्थात 600 करोड़ किलोमीटर का पहले 10 गुना, 6000 करोड़ किलोमीटर, उसके बाद फिर उसका 10 गुना, 60,000 करोड़ किलोमीटर, उसके बाद फिर उसका 10 गुना, 6 लाख करोड़ किलोमीटर, फिर 60 लाख करोड़ किलोमीटर, उसके बाद 600 लाख करोड़ किलोमीटर, लाइक दैट, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो हैं 7 आवरण हैं, इससे 10 गुने इस ब्रह्मांड से बाहर में। तो और ऐसे ऐसे अन्य चेत कोटिशय ब्रह्मांड अंडराशय, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की ढेरियां अंतर्गता लक्ष्यन्ते, जिनके भीतर लक्षित होती हैं। ये परिमाण बताया जा रहा है कि एक ब्रह्मांड जो है वो 7 आवरणों से घिरा हुआ है। तो इसी प्रकार ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वो सभी आवरणों से घिरे हुए हैं। और इतना बड़ा मतलब पूरा सृष्टि का बताया यहां पर। आगे अब 41वें श्लोक में, तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम
विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः तत् अक्षरम सर्व कारण, वो जो अविनाशी सबके कारण, प्रकृति के भी कारण है, कारणम सर्व कारण कारणम, उनको ब्रह्म आहु, उनको ब्रह्म कहा जाता है। साक्षात परम पुरुषस्य, वो साक्षात परम पुरुष परमात्मा विष्णु का ही वो धाम स्वरूप है, अर्थात विष्णु भगवान का जो श्रेष्ठ स्वरूप है वही है। धाम का मतलब स्वरूप, तो जो विष्णु है, जो भगवान है, वही है पुराण पुरुष, परम पुरुष, जो सर्व कारण कारणम है, जिनको ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो ये सब कुछ नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो कारणोदक शाही विष्णु। तो यहां पर जो है कारणोदक शाही विष्णु की बात की जा रही है, क्योंकि कारणोदक शाही विष्णु जो हैं वो उन्हीं से अनंत ब्रह्मांड जो है उत्पन्न होते हैं, अनंत ब्रह्मांड। और प्रत्येक एक एक ब्रह्मांड का जो मालिक हैं वो है गर्भोदक शाही विष्णु। तो यहां बताया कि जो इसका ब्रह्मांड का जो भाग है वो 7 आवरणों से घिरा है, और इन आवरणों का जो परिमाण है, जैसे इसको इस तरह समझना है, प्रत्येक ब्रह्मांड के बाहर एक आवरण है। सबसे पहला आवरण है पृथ्वी का, पंच महाभूत है ना, तो पंच महाभूत का मतलब एक पृथ्वी, पहले सबसे आवरण। अब प्रत्येक ब्रह्मांड जो है पृथ्वी के आवरण से घिरा हुआ है, पंच महाभूत में पृथ्वी जो आती है उसका आवरण। और उसके बाद फिर पृथ्वी के बाद आता है जल, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वायु और उसके बाद आकाश। तो पृथ्वी के जो प्रत्येक ब्रह्मांड पृथ्वी के आवरण से तो घिरा हुआ है। अब सभी ब्रह्मांड पृथ्वी के आवरण से घिरे हुए हैं, और इस प्रकार ये सभी पृथ्वी के आवरण से घिरे हुए ब्रह्मांड मिलाकर जो है उससे भी अधिक 10-10 गुने परिमाण वाले जो 4 महाभूत बचे, और उसके बाद फिर अहंकार और महत्त्व बचा, उसके 10-10 गुने परिमाण से पूरा का पूरा विस्तृत है ये। तो 7 आवरणों का परिमाण जो है ये ब्रह्मांड के परिमाण से भी 10-10 गुना अधिक है। और एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड भी जिसके अंदर जो है परमाणु की तरह से दिखाई देते हैं, और पंडित जो है उसी महाविष्णु के जो उस तत्व जो है उसका जो अंश है ये, उसको उसी को अक्षर कहा जाता है। तो ये सर्व कारण जो कारणोदक शाही पुरुषावतार हैं विष्णु महाविष्णु, उनके विषय में वही इसके कारण हैं। अब देखिए कि किस प्रकार से अनंत काल तक भगवान की नाभि से अनंत अनंत ब्रह्मा पैदा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। इन ब्रह्माओं की कोई गिनती नहीं है किसी भी प्रकार से। तो अब भगवान का कारणोदक शाही विष्णु का जो सृष्टि है ये इतनी बड़ी है, और हम इसके अंदर कहां हैं, वेयर डू वी स्टैंड। आप देखिए कि ब्रह्मा जी की घड़ी का जब 1 सेकंड भी नहीं होता होगा, हमारी जो है एक चतुर्युगी बीत जाती है, और हम अभिमान करते हैं कि हम इतने बड़े हैं, हमारा इतना अनुभव है। ये सारा का सारा बिल्कुल बेमानी है, किसी भी प्रकार का अभिमान करने लायक नहीं है कुछ भी। तो जो एक निमिष होता है, इसको वर्कआउट किया गया है कि एक निमिष जो होता है 0.2112 सेकंड के बराबर होता है। एक निमिष यदि हम वैदिक रीति से निकालते हैं इसको, तो उसमें क्योंकि बताया गया ना कि एक निमिष जो है वो उसके एक दिन के अंदर लगभग 4,09,050 निमेष होते हैं। 4,09,050 एक दिन में, और एक दिन में होते हैं हमारे 8 लाख 24 गुणा 3600 सेकंड। तो इस हिसाब से एक निमेष का जो आयु आती है वो आती है 0.2112 सेकंड, और आधा निमेष होता है 0.1 सेकंड का। तो एक निमेष हो गया 0.2 सेकंड का, और आधा निमेष हो गया 0.1 सेकंड। तो ब्रह्मा जी वो भगवान के एक निमिष तक, मतलब आंखें खोलकर और आंखें बंद करने तक, एक निमिष का मतलब आंखें खोला और बंद कर लिया, ये उनका एक निमिष हो गया। तो ब्रह्मा जी जो है इतनी देर में उत्पन्न होते हैं और मर भी जाते हैं, 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर काल का जो है विवेचन किया गया इस अध्याय में, 11वें अध्याय में। अब हम
अगले 12 अध्याय में सृष्टि का जो विस्तार है उसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।